आज हमारा टॉपिक है डायनामिक्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन का ही पार्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मोशन इन प्लेन में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था, आपको याद होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन we have discussed in the chapter motion in plane, because uniform circular motion it means circular motion is a 2D। ये 2D है, सिंपल सी बात है, 2 डायमेंशनल मोशन। और 2 डायमेंशनल मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या है? यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है ना, इसका सेंटर O, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, विद वेलोसिटी v, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी, ना कि स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, वेलोसिटी इज अ स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। स्पीड क्या रहेगी? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो जैसी बॉडी, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो उसमें एक फोर्स लगता है और एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। That acceleration is called centripetal acceleration। centripetal acceleration, ठीक है ना। तो पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? When an object या body moves in circular path when an object moves in circular path with uniform speed is called circular motion। It's called circular motion, ठीक है। सर्कुलर मोशन समझ में आ गया क्या? अब इसमें सर्कुलर मोशन में मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताया। प्रीवियस चैप्टर में मैंने प्रूव किया था, आपको याद होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना प्रूव किया था? याद है? किसी को याद है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है ना। द एक्सीलरेशन of a body which act towards the center of
circular path is called centripetal acceleration. Okay, write the statement. The acceleration of a body which acts toward the center of circular path is called centripetal acceleration. It's called centripetal acceleration. कोई डाउट है यहाँ तक? इसका फार्मूला सभी को याद है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया था मैंने, प्रूव किया था, v²/r प्रूव किया था, आपको याद होगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v²/r सभी को याद है? So this is the centripetal acceleration, AC = v²/r. Write down. एक फार्मूला और बताया था, ω²r, ω²r, ओमेगा = 2πν, ओमेगा = 2πν होता है, या 2π/t भी होता है, टाइम पीरियड बताया था ना पिछले चैप्टर में आपको। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बताया था मोशन इन प्लेन में, तो प्रूव नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो गया, इसी तरह सेंटीमीटर फोर्स भी होता है। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है बता दो उसको। इसी में सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पे भी वही चीज है, सेंटीमीटर फोर्स, द फोर्स यहाँ पे सेम डेफिनेशन रहेंगे, द फोर्स ऑफ अ बॉडी which act toward the center of circular path. The force of a body which act toward the center of circular path is called centripetal force. Centripetal force. तो जिधर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगता है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है? सेंटीमीटर फोर्स भी लगता है। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा फार्मूला? सेंटीमीटर फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? तो यदि हम यहाँ से डायग्राम से समझाएं आपको, तो यहाँ पे यदि कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही तो टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, टुवर्ड द सेंटर क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। एक फोर्स हमेशा बॉडी में टुवर्ड सेंटर लगता है, एक ऐसा फोर्स लगता है जो बॉडी में आउटर साइड में लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? F बराबर mAc न्यूटन सेकंड से, F = ma, F बराबर ma। तो AC अभी हमने निकाला, a²/r। So this is the formula of centripetal force, mb²/r।
जो आउटर साइड में फोर्स लगता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल। फार्मूला सेम रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर imaginary force, pseudo force, which are act on the body but it cannot be like as act on the body। ये बॉडी में लगता है पर ऐसा लगता है कि नहीं लग रहा है, इमेजिनरी है। जिस फोर्स के कारण ये बॉडी सर्कुलर पाथ कर रही है ना, तो जितना सेंटर की ओर लग रहा है उतना बाहर भी लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना? ये क्या है? इट इज अ इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, इट इज अ इमेजिनरी फोर्स, इट इज अ इमेजिनरी फोर्स। और स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्यूडो छद्म बल, स्यूडो PSEUDO, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्यूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है ना? स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो फोर्स इमेजिनरी फोर्स होता है जो बॉडी में लगता है लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है ना? ऐसा ये फोर्स है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और कोई आपसे फार्मूला पूछेगा तो आप वही फार्मूला, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है, सेम फार्मूला है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन करता है ये। ठीक है? यहाँ तक किसी कोई डाउट? बना दिया भैया? कंप्लीटेड? अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए। A body of mass 5 kg, a body of mass 5 kg, एक बॉडी 5 kg मास की है जो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में। क्या कर रही है? which are moved in circular path with the radius of 4 meter। Find centripetal acceleration and force। चलिए निकालिए जल्दी, सभी लोग ट्राई करें। वेलोसिटी भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए आपको इसमें। रेडियस द पाथ, रेडियस ऑफ 4 मीटर एंड इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी भी लिख लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन क्या है ये लिखेंगे सबसे पहले। मास ऑफ बॉडी गिवन है 5 kg, रेडियस गिवन है 4 मीटर, वेलोसिटी गिवन है
2 मीटर पर सेकेंड। सभी एसआई में गिवन है। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फार्मूला v स्क्वायर बाई आर। क्या फार्मूला होता है? v स्क्वायर बाई आर। तो v कितना दिया आपको? 2 का स्क्वायर, r दिया 4 बाई 4, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन हो गया, क्लियर है? और सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर, या सीधा इसको ऐसा लगा दीजिए, सीधा m ऑफ AC। तो m 5 है, AC आपने 1 निकाल लिया, डायरेक्ट लगा दीजिए, ठीक है? तो सेंटीमीटर फोर्स 5 न्यूटन। सेंटीमीटर फोर्स कितना आ गया? 5 न्यूटन। लिख लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, कंप्लीटेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग पे। हेडिंग लगाएंगे मोशन ऑफ अ कार। नेक्स्ट सब हेडिंग है मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल सर्कुलर रोड। मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल सर्कुलर रोड, ठीक है? तो हेडिंग हमारी क्या है? मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल सर्कुलर रोड। लेवल का मतलब बराबर। तो आप देखते हैं कार चलती हैं, एक तो बराबर रोड में सीधा चलती हैं, एक रोड बराबर रहते हैं लेकिन मुड़ना रहता है, घूमना होता है। तो रोड तो बराबर है लेकिन घूमना है, सर्कुलर है। अब ये सर्कुलर रोड में कोई चीज घूमता है तो सर्कुलर रूल को फॉलो करेगा। मतलब किसी भी बॉडी के लिए सर्कुलर मोशन करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक सर्कुलर रोड बनाएंगे। ये सर्कुलर रोड है, ये लेवल है, बराबर है बिल्कुल। इसमें एक कार चल रही है, वो कार हम बनाएंगे। पहिया आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बॉडी कार है, बहुत बढ़िया कार है, बहुत महंगी आती है। आप लोग पढ़ लिख के ऐसी कार खरीदिए। और ये सर्कुलर रोड में इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है ना? ये इधर बढ़ रही है, ऐसे नहीं। तो डायग्राम को थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना? मेरे को जैसा आता है वैसे मैं बना देता। अब देखिए, इस कार में जब ये चल रही होगी तो इस कार का एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और कार का एमजी नीचे लगेगा और इसका एक फोर्स इसके सेंटर की ओर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई चीज मुड़ता है तो एक सेंटर की ओर फोर्स लगता है हमेशा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इसको कौन बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा। Fc = mv² /r। मास ऑफ कार यहाँ पे m है,
बीच द वेलोसिटी ऑफ कार, जो जिस वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, आर इसकी रेडियस, जितने सर्कुलर पाथ से मुड़ेगा उसकी एक रेडियस रहेगी, है ना। तो इस डायग्राम को बनाने से, और इसका फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स, रोड का फ्रिक्शन, टायर का। डायग्राम अच्छे से बनाइए पहले। हाँ, कार को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। Completed. यहाँ से देखिए रिएक्शन फोर्स कितना लिखेंगे, R इक्वल टू mg हो जाएगा, R इक्वल टू mg हो जाएगा। और सेंटीमीटर फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा भाई, mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स किसी को याद है, F इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू mg, F इक्वल टू म्यू mg, सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए रोड में कार चलाना है तो कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। किसे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि जब रोड में हम कार चलाएं तो कार हमारी सुरक्षित चले, ऐसा ना हो कि पलट के खंती में गिर जाए। तो ऐसा चलाना है आपको कि मोड़े स्पीड से तो पलटे ना, स्किड ना हो, इसलिए ना स्किड ना हो, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी और सर्कुलर पाथ की रेडियस, जितना ज्यादा दूर से मुड़ना है तो वेलोसिटी ज्यादा से मुड़ सकते हैं, लेकिन रेडियस कम है। यदि आपको यहीं पे मुड़ना है तो आप स्पीड से नहीं मुड़ सकते। तो आपको नेसेसरी कंडीशन याद रखना है, कार यदि सर्कुलर पाथ में चल रही है तो क्या नेसेसरी कंडीशन है, कार मूव्स इन सर्कुलर पाथ विदाउट स्किडिंग, स्किडिंग का मतलब बिना फिसले। कार मूव्स इन सर्कुलर पाथ विदाउट स्किडिंग, क्या होता है, कौन सी कंडीशन है, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स।
यदि फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर या उससे ज्यादा है तो कार सर्कुलर पाथ पे बिना स्किड हुए, बिना फिसले मुड़ सकती है। ये नेसेसरी कंडीशन है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर moving of car on the circular road. Car moves in circular path without skidding. ठीक है? तो what is the necessary condition? Frictional force must be greater than equal centripetal force. So what is frictional force? म्यू आर जी अभी मैंने निकाला, म्यू आर जी ना, सॉरी म्यू एम जी, और सेंटीमीटर फोर्स कितना निकाला है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, म्यू आर जी ग्रेटर देन इक्वल वी स्क्वायर। अब यहां से आपको बी की वैल्यू चाहिए, सो व्हाट इज वी, लेस देन इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी। वी की वैल्यू क्या मिल गई भाई, यहां ऊपर लिख देता हूं, वी स्क्वायर लेस देन इक्वल म्यू आर जी। देखिए इसको मैंने उलट दिया है, वी स्क्वायर या म्यू आर जी ग्रेटर देन वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर लेस देन म्यू आर जी, तो वी इक्वल वी लेस देन इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार। ये वो वेलोसिटी ऑफ कार है जब व्यक्ति सर्कुलर पाथ में आसानी से मुड़ सकता है, चल सकता है। इस वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से वो आसानी से मुड़ सकता है, वो अंडर रूट म्यू आर जी है। ये मैक्स कितना हो सकती है, वी मैक्स कितना हो सकता है, इक्वल हो सकता है रूट म्यू आर जी के। इससे ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, कितनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी, वी मैक्स। सर्कुलर पाथ पे जो वेलोसिटी होगी चीजों पे निर्भर करती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, उसके रेडियस पे, और ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। मतलब यदि रेडियस बहुत कम है, रेडियस बहुत कम है तो वेलोसिटी बहुत कम है। यदि आप रेडियस के हिसाब से वेलोसिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो आप स्किड हो जाएंगे। ठीक है, आपको वेलोसिटी बढ़ाना है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप बढ़ा के अपनी वेलोसिटी बढ़ा सकते हो। बरसात के समय में अक्सर देखा जाता है कि सर्कुलर पाथ पे हम फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम होने से हम उसी वेलोसिटी से नहीं चल पाते। गर्मी के समय में हम उसी रोड से जाते हैं और बरसात में उसी स्पीड से जा रहे हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर कहते क्या है, डेली उसी रोड से आते हैं लेकिन आज गिर गए, डेली नहीं गिरते। अब ये नहीं पता कि पानी गिरा और वहां फ्रिक्शन घट गया, फ्रिक्शन डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए कि नहीं। यदि फ्रिक्शन डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो वेलोसिटी डिक्रीज ही नहीं की। और यदि आपने वेलोसिटी डिक्रीज नहीं की है तो स्पीड होना तो निश्चित है, क्योंकि आपने वो नेसेसरी कंडीशन ही नहीं फॉलो की। यहाँ तक बनाइए, कंप्लीट हो गया ये एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।